यूपी लोकसभा चुनाव की लड़ाई पश्चिम से होते हुए पूरब के आखिरी छोर पर पहुंच गई है। 7वें चरण में लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े योद्धा यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस्मत का भी फैसला होना है। आखिरी चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का चुनाव दिग्गज नेताओं के रणनीतिक कौशल और लोकप्रियता के इम्तिहान का सबब बन रहा है। इनमें कुछ तो चुनाव मैदान के बाहर से ही दांव पे चलकर अपनों को विजयी बनाने में जुटे हैं, तो वहीं मैदान के महारथी भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। वाराणसी में भी इसी आखिरी चरण में मतदान होना है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी का 7वां और आखिरी चरण का चुनाव अब तक के सबसे रोचक दौर से गुजरने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के मामले में वाराणसी से पहले ये गौरव लखनऊ और फूलपुर को मिला। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से लगातार 3 बार चुनाव लड़े और जीते। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से लगातार 5 बार चुनाव लड़कर जीते। भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम घोषित किया था। अब सारे देश की निगाहें इस संसदीय सीट पर लगी हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को सहयोगी दल भाजपा से 1 सीट रॉबर्ट्सगंज में भी मिली है। उन्हें खुद अपनी सीट तीसरी बार जीतने के लिए इम्तिहान देना है, तो दूसरी सीट भी जिताने की जिम्मेदारी उन पर है। उन्हें तमाम तरह की भीतरी और बाहरी चुनौतियों से भी जूझना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और अपनी जीत के सिलसिले को बनाए रखने की जद्दोजहद में लगे हैं। उन पर अपनी जीत की हैट्रिक बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। प्रियंका गांधी और ओम प्रकाश राजभर, वहीं रघुराज प्रताप सिंह समेत कई नेता चुनाव मैदान से बाहर हैं, लेकिन अपनों को जिताने में उनके रणनीतिक कौशल का इम्तिहान भी 7वें चरण में है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस बार पूर्वांचल की तमाम सीटों पर सघन प्रचार अभियान चला रही हैं। गठबंधन के साथ ही सपा के साथ उन्होंने वाराणसी में अपने प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में रोड शो कर विपक्षी गठबंधन की मौजूदगी जताने की कोशिश की है। रायबरेली और अमेठी के अलावा वह यूपी के बाकी हिस्सों में भी रैलियां और रोड शो कर रही हैं। अब उनका पूरा फोकस आखिरी चरण की सीटों पर है। वहीं योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के लिए घोसी सीट का चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। अपने बेटे अरविंद राजभर को जिताने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपने इलाके से बाहर अब मिर्जापुर में भी अपनी सियासी धमक सुनाने की तैयारी में हैं। अनुप्रिया पटेल से सियासी विवाद के बीच उन्होंने मिर्जापुर में सपा कांग्रेस गठबंधन को समर्थन दे दिया है। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद उससे उपजी सहानुभूति का लाभ घोसी, गाजीपुर, बलिया तक पड़ सकता है। इसी असर की उम्मीद में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उत्साहित हैं। गाजीपुर में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी खुद ही प्रत्याशी हैं, तो राजीव राय घोसी में सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। बलिया से सपा के सनातन पांडे को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। बलिया की 2 लोकसभा सीटें मोहम्मदाबाद और जहूराबाद में मुख्तार के परिवार का असर माना जाता है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।